प्यारी संगत सभिनी ने जय सदाराम। जय 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 श्री सदाराम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हींअर असां सतना चित्रकूट धाम पहुता आहियूं, जिथे वनगमन वनवास जे समय ते प्रभु श्री रामचंद्र जी आया हुआ। ऐं त अत्री अनुसुया जो आश्रम आहे, जिथे भगवान ने पंहिंजे पाण हणी करे पृथ्वी मां गंगा जी भी उत्पन्न कई हुई। हितों जो प्रसिद्ध श्लोक आहे, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो प्रसिद्ध रामचरितमानस कवि तुलसीदास जी जे लाइ आहे कि वो प्यासी हुयो भगवान जे दर्शन जा, पर ईअं दर्शन न थियसि जॾहिं कि उन भगवान के तिलक बि हयो। अहिड़े रूप में इनजी संक्षिप्त व्याख्या आहे। अचो पाण श्रीमद भगवत गीता जे अध्याय 9 ब्रह्म गुहे योग नाय अध्याय सां जुड़ूं था पिया। श्लोक संख्या 6। यथाकाश स्थलो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान, तथा सर्वाणि भूतानि मस्तथा नित्य उपधारयः। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृज्याम्यहम्। प्रकृति समावष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, भूतग्राम्यमं कृस्तन्नम अवकशम प्रकृते प्रकृतिर्वर्षार्थ, न च मामतानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय। उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, मयाध्यक्षेण प्रकृतिः श्रूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। जय सदाराम। जय जय सदाराम। जय जय सदाराम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। अब आगे भगवान कुछ सृष्टि के प्रलय और स्थिति के बारे में बता रहे हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। अब यहाँ पे भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। जैसे वायु कहाँ रहती है? आकाश, यानी जहां स्पेस है वहां वायु है, जहां आकाश है वहां वायु रहती है। और वैसे ही ये जो समस्त प्राणी हैं, इन्हें मुझ में स्थित जानो। तो हम भी किस में हैं? परमात्मा में है, भगवान में है। तो हम किसके अंदर समाये हुए? भगवान के उस विराट स्वरूप में हम समाये हुए हैं। तो जैसे वायु का स्थान क्या है? रहने का आकाश। वैसे ही हम जीवात्माओं का स्थान है परमात्मा का विराट स्वरूप। अब आगे भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। तो देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा ये जाने कि हम आए कैसे, क्यों हम आए। वैसे ये टॉपिक ऐसा है कि हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम इसको विस्तार से बताएं, जो पिछला श्लोक और आगे के श्लोक का एक कनेक्शन है। क्या है कि हम आए कैसे। अब हमने देखा था 7वें अध्याय में, क्या देखा था? भगवान ने शक्तियों के बारे में बताया था, अपराशक्ति और पराशक्ति। तो अपराशक्ति भगवान ने कौन सी बताई थी? 5 महाभूत है ना, जिससे हमारा शरीर बना है। लेकिन उसमें सूक्ष्म भी है, क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। ये 3 सूक्ष्म भी उसमें आ जाते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। तो क्या हुआ? जब हमें अहंकार हुआ, जब हमने अपने आप को भगवान से स्वतंत्र माना, ये अहंकार वश हमने इन 5 महाभूत है ना, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, इनको धारण कर लिया और उसमें मन बुद्धि भी प्रवेश कर गए और फिर ये शरीर का निर्माण हुआ।
क्यों? क्योंकि भगवान ने हमें एक बात में स्वतंत्र छोड़ा है, वो है इच्छा। इच्छा हम अपने आप कर सकते हैं। तो हमारी इच्छा हुई कि हम इस संसार को भोगें, है ना, भगवान से स्वतंत्र होकर भोगें, अपने आप को भोक्ता मान बैठे, फिर उस अहंकारवश ये 5 एलिमेंट्स, 5 महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये मिलते हैं और उसमें मन बुद्धि प्रवेश करता है और फिर इस शरीर का निर्माण होता है। भगवान कह रहे हैं मैंने एक चीज में 2 बातों में जीव को स्वतंत्र छोड़ दिया। पहली क्या है? इच्छा। तुम अपनी इच्छा से इस संसार में आए हो। फिर क्या इच्छा थी? इस संसार को भोगने की इच्छा थी। क्योंकि इच्छा में हम स्वतंत्र हैं तो हम अपनी इच्छा से कर्म भी कर सकते हैं, है ना। हमारे हाथ पैर किसी ने बांध के थोड़ा ना रखे हैं, हम अपनी इच्छा से ही कर्म कर रहे हैं। तभी तो फिर हम क्या करते हैं, कभी कभार गलत कर्म भी हो जाते हैं। जैसे हम संसार में देखते हैं कि आजकल कलयुग में इतना अधर्म बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छाएं गलत हैं तो कर्म भी गलत है। तो भगवान कह रहे हैं इन दोनों में तो तुम स्वतंत्र हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये भी सुन लो, ये भी जान लो कि इनका जो फल है फिर उसे भी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि किया तुमने। जैसे वायु में कुछ भी होता है, सुगंध या दुर्गंध, उससे आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही हमारे जो कर्म हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, उससे भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक भाव से हम देखें, भले ही हम भगवान में स्थित हैं, भगवान के विराट स्वरूप में हम स्थित हैं, लेकिन क्योंकि हम इच्छा और कर्म करने में स्वतंत्र हैं तो उस कारण हम भगवान से अलग भी हैं। तो दोनों बातें हैं, दोनों ऐसे लगता है कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों अपोजिट हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अब अगर थोड़ा सा इस बुद्धि को और ब्रॉड करो तो तुम हो तो मुझ में, लेकिन मैं तुमसे अलग हूं, है ना। ये 4 श्लोक भागवत के भी आते हैं जो हम बहुत पहले भी अर्थ दे चुके हैं, उसका बता चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इस उसमें तुम स्वतंत्र हो। लेकिन एक बात आगे फिर भगवान क्या कह रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर, हम पिछले 8वें अध्याय में हमने देखा ना कि ब्रह्मा का एक दिन, फिर ब्रह्मा जी की एक रात्रि, तो जब वो दिन कंप्लीट होता है तो फिर ब्रह्मा जी की रात्रि में क्या हो जाता है, ये सृष्टि का प्रलय हो जाता है और सारे प्राणी प्रकृति में प्रवेश कर लेते हैं, है ना, भगवान की इस प्रकृति में प्रवेश कर लेते हैं। और अन्य कल्प के आरंभ होने पर, जब नेक्स्ट और आगे, यानी भगवान के अब ये एक कल्प खत्म हुआ, फिर जब नेक्स्ट भगवान की इच्छा शक्ति हुई कि अब मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से प्रकट होते हैं और फिर ब्रह्मा जी भगवान के आदेश पर इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। अब आप बोलोगे फिर हमारा क्या हुआ, हम कहाँ गए? भाई इसमें हम तो गायब हो गए, कहाँ गए हम? तो हम गए तो वापस, लेकिन फिर वापस आ गए। अरे फिर वापस क्यों आ गए? क्योंकि भक्ति नहीं की ना, कर्मों का गठरी बांध के चल दिए। जैसे एक गांव है, उसमें 50 परिवार हैं, छोटा गांव है, और उस गांव में हर कोई अपनी मेहनत से सब करता है, और उसमें एक बहुत बड़ा बैंक है जो सबके खातों का, जिसने इतने रुपए जमा किए अपने अकाउंट में, इस परिवार के इतने रुपए जमा है, सब पता है। उस बैंक को सब पता है कि किसने कितना जमा किया है। और सबको पता है कि ये गांव थोड़ा सा डेंजरस एरिया है। कैसे? यहाँ बार बार बाढ़ आ जाती है, तो वो गांव वाले प्रिपेयर रहते हैं कि हमें फिर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो बाढ़ है ये महाप्रलय है, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। और ये जो परिवार के हम आपको बता रहे हैं, हम सब जीव हैं, और वो जो बैंक है वो उस प्रकृति का अकाउंट है जहां हमारे कर्म नोट किए जाते हैं। तो जैसे ही प्रलय, बाढ़ आने का समय आता है ना, वो तो सब मॉनिटरिंग होता रहता है ना कि अब जल का स्थान ऊपर उठ रहा है, अब हो सकता है कि बाढ़ आने वाली है।
तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन परिवार वालों को बोलती कि चलो अपनी अपनी गठरी बांधो, जो जो तुमने इकट्ठा किया, और यहाँ से शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि ये क्या है, डेंजरस एरिया है, यहाँ कभी भी बाढ़ आ सकती है। तो उन्होंने जो जो कमाया था, जो जो उन्होंने संजोया था, वो सब लेके शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे ही हमें पता है कि इस सृष्टि का प्रलय होने वाला है, वो बाढ़ आने वाली है। तो हम क्या करते हैं, जो संसारिक वस्तुएं हमने इकट्ठा की वो नहीं अलाउड है लेके जाना, लेकिन कर्म की गठरी हम अपने साथ ले जाएंगे। फिर उस कर्मों के फलों द्वारा हमें नेक्स्ट शरीर मिलेगा। अब वो कर्म हम कैसे अर्जित करते हैं, हमने क्या अर्जित किया, वो हमारे ऊपर है। तो भगवान ने कहा कि मैंने इसीलिए कहा ना कि इच्छा और कर्म ये आपके हाथ में है। जैसे हमने भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखा था कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। फिर मत बोलना अरे ये फल क्यों, उसमें तुम स्वतंत्र नहीं हो, उसमें वो सृष्टि का सिस्टम है, वही काम करेगा। और सृष्टि, ये प्रकृति का नियम इतना कठोर है, ये कभी किसी से भेदभाव नहीं करती, कोई नहीं छूटेगा। जिसने गलत कार्य किया वो नहीं छूटेगा, और जिसने सही कार्य किए उसे भी फल मिलेगा। फल तो सबको मिलेगा, उसमें फिर हमारी स्वतंत्रता नहीं चलेगी। इसीलिए कहते हैं ना, कर्म से डरो, किसी और से तो मत डरो, कर्म से डरो, क्योंकि ये कर्म का विधान ऐसा है, ये किसी को नहीं छोड़ता, वक्त बलवान है। तो इसीलिए जब हम इस सृष्टि में आ गए हैं, लेकिन हम सब भक्त बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में सदगुरु देव आए हैं, जो हमें समझाते हैं कि आपके कर्म कैसे हों, कैसे हम इस गृहस्थ आश्रम में रहकर भी उस परमात्मा से, उस भगवान की भक्ति से जुड़े रहें। अब थोड़ा सा अगर हम कल्पना करके देखें, इमेजिन करके देखें कि हमारा जीवन उनके बिना यानी सदगुरु के बिना कैसा था, वो हम सब जानते हैं। जब तक हमारे जीवन में सदगुरु नहीं थे, हम बहिर्मुख थे, है ना, इस संसार में सुख ढूंढ रहे थे कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। लेकिन जब सदगुरु देव आए, तब फिर धीरे धीरे शरणागत भाव आने लगता है, और फिर हम समझ जाते हैं कि नहीं, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है। तो हम सच्चाई से अपना जो भी ड्यूटी है उसे निभाते हैं, और फिर देखो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस भगवत गीता के ज्ञान से जुड़ रहे हैं, ये हमारे अंदर अपने आप चेंजेस आ रहे होंगे। सब लोग जो भी इस सत्संग में, जब से ये सत्संग चालू हुआ है, जो कंटिन्यू जुड़े हैं सिंसियरली, बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं कि सदगुरुदेव क्या समझा रहे हैं इस भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, उनके जीवन में परिवर्तन जरूर हो रहा होगा, क्योंकि ये वाणी का प्रभाव है, ये सदगुरु का आशीर्वाद है। ये कोई ऐसे ही नॉर्मल जूम मीटिंग नहीं है, इसमें सदगुरु का आशीर्वाद है। वो चाहते हैं कि इन भक्तों का उद्धार हो, इसीलिए सदगुरु संत गोविंद राम साहब जी की इच्छा से वो तो सूरज भी और हम सब तो निमित्त बने हैं, पर इच्छा उनकी है कि ये हो और हमारे भक्तों का कल्याण हो, इनको ज्ञान आए, ताकि ये डेली सुनेंगे तो फिर डेली सतर्क रहेंगे, है ना। डेली सतर्क रहेंगे तो फिर अपने आप कर्म कैसे होंगे, ऊपर की ओर उठाने वाले होंगे, ना कि नीचे के लोकों में जाने वाले होंगे। इसीलिए हम सब जब से भगवत गीता सुन रहे हैं, तो धीरे धीरे ये एक भाव आता है, चाहे हमारे अगेंस्ट भी सिचुएशन होती है तो हमें समझ में आता है कि इट्स ओके, है ना। होता है ना, कभी कभार जरूरी नहीं है जैसे हम चाहें हमारे ही अनुकूल सब कुछ हो, कभी कभार उल्टा भी होता है, प्रतिकूल भी होता है, लेकिन उस प्रतिकूल के लिए भी ये सत्संग हमें तैयार कर रहा है। अब आगे भगवान कह रहे हैं कि अंत, ये मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, ये जो विराट जगत है ये मेरे अधीन है, यानी जो प्रकृति काम कर रही है ये किसके अधीन है, ये भगवान के अधीन है। जो हम माया देवी कहते हैं, ये किसके अधीन है, भगवान के, यानी भगवान को मायाधीश कहा गया है।
यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान ने इच्छा की अब प्रलय हो, महाप्रलय हो, सब सिमट जाएगा, है ना। जो व्यक्त था, जैसे बाजार चलायमान था, अब ये बाजार बंद हो जाएगा और सब अव्यक्त हो जाएगा, अप्रकट हो जाएगा। फिर जब भगवान ने इच्छा की फिर प्रकट होगा, व्यक्त होगा, फिर वापस विनष्ट हो जाएगा। ये ऐसे खेल चल रहा है प्रकृति का। अब आगे भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हमने ये पहले ही भी पिछले श्लोकों में भी एक्सप्लेन किया कि हमारे कर्म भगवान को नहीं बांधते। और जो चतुर्श्लोकी भागवत है उसमें भगवान स्वयं बता रहे हैं, भले ही मैं सर्व जगह व्याप्त हूं लेकिन फिर भी मैं उसमें नहीं हूं। हमने बहुत पहले, याद होगा अगर किसी को जो सिंसियरली सुनते हैं, हमने गोल्ड का उदाहरण दिया था, गोल्ड के नेकलेस का, कि नेकलेस में सोना है लेकिन सोने में नेकलेस नहीं है, ऐसे हमने उदाहरण दिया था। तो सेम यही है कि हम तो इस विराट जगत के उसमें विराजमान है, भगवान की विराट जगत में हम रहते हैं, लेकिन हम कर्मों के फल से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान नहीं बनते। जैसे वायु में सुगंध है या दुर्गंध है, इससे आकाश को फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही हमारे कर्म भगवान को नहीं बांध सकते। आगे भगवान कह रहे हैं 10वें नंबर श्लोक में, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। अब सेम बार बार भगवान अलग अलग एंगल से एक ही बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ये जो भौतिक जगत है ये मेरी शक्तियों में से एक है ना। हमने कहा ना, तटस्थ बहिरंगा अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति कौन है? माया देवी। उसी से ही तो ये संसार चल रहा है। लेकिन वो माया देवी किसकी अध्यक्षता में काम करती है? भगवान कह रहे हैं मेरी अध्यक्षता में काम करती है। इसीलिए सबसे सुप्रीम पावर कौन है? भगवान है, जिससे सारे चर तथा अचर यानी लिविंग या नॉन लिविंग प्राणी उत्पन्न होते हैं। इस शासन में, इसके शासन में यह जगत बारंबार, मतलब बार बार होता है, सृष्टि सृजित होती है और फिर समय आने पर इसका महाप्रलय हो जाता है, तो ये विनष्ट हो जाती है। ये बार बार ये चक्र चल रहा है। हमने बताया था ना, ऐसे नहीं है कि ये एक ही महायुग था। महायुग मतलब जिसमें सब आ गए, सतयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये पूरा एक चक्र फिर वापस घूमेगा। हम कहते हैं ना, जैसे आप बहुत ध्यान से अगर संत महात्माओं के सत्संग सुनोगे तो भगवान की लीलाएं द्वापर युग में हुई हैं, भगवान श्री कृष्ण की, लेकिन एक द्वापर नहीं हुआ है ना, अलग अलग द्वापर हुए हैं। तो इसीलिए भेद आ जाता है। कोई कहता है ये ऐसी लीला हुई थी, फिर कोई संत कहता है ये ऐसी लीला हुई थी। अब लीला तो वही है, फिर दो टाइप से क्यों बताई जा रही है? क्योंकि द्वापर युग अलग अलग हुए ना। तो 28वें द्वापर युग में, ये जो पिछला गया, कहते हैं कि वो 28वां द्वापर युग था। अब वो पूरा कैलकुलेशन है, मनवंतर, फिर ये सब, तो ये बार बार हो रहा है। ये लीला ही भगवान की, और जो संत महात्मा अपने प्रवचन में बताते हैं कि ये बार बार हो रहा है। ये चक्र फिर अब कलयुग होगा, जब महाप्रलय होगा, फिर वापस क्या होगा? फिर कुछ समय बाद फिर जब भगवान की इच्छा होगी, फिर ये सृष्टि का सृजन होगा, फिर ये व्यक्त यानी प्रकट हो जाएगी, फिर वापस वही चक्र चलेगा ना, स्टार्टिंग से, सतयुग, त्रेता युग का, द्वापर युग, कलयुग, फिर वही। तो ये ऐसे चक्र पूरा घूमता रहता है। तो भगवान सृष्टि और प्रलय के बारे में बता रहे हैं इन 5 श्लोकों में। आगे के श्लोकों की व्याख्या कल करें। क्लास और सॼी संगत खे जानकारी तो हूंदी कि पूज्य साईं जन बनारस वियल इन काशी विश्वनाथ जा दर्शन करण, और विशेष त इन करे होॾे विया आहिनि। राम मंदिर जो उद्घाटन सत्र आहे जनवरी माह में, 20 जनवरी के आसपास। तो उनमें विशेष जेकी प्रक्रिया, पूरी रूपरेखा तैयार करण लाइ पूज्य साईं जन
वाराणसी भगवान विश्वनाथ जे धाम ते विया आहिनि। हुते इहो प्रोग्राम सेट थींदो और वरी जनवरी में पूज्य साईं जन अयोध्या जेको हिकिड़ो विशाल मंदिर ठहिणो आहे हुते पूज्य साईं जन उद्घाटन सत्र में वेंदा। त पाण श्रद्धाणी भक्तनि जे लाइ गर्व जो विषय आहे कि जेॾी महिल शिलान्यास थियो उन समय बि पूरे छत्तीसगढ़ में पूज्य साईं जन विया ऐं शायदि सॼी संगत ॾिठो हूंदो कि जंहिं रापे ऐं कैंचे सां छा चवंदा आहियूं पाण सिंधी में फावड़ो कोडर 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 जंहिं कोडर सां ऐं जंहिं कनी सां शिलान्यास थियो उहो पूज्य साईं जन खणी आहे चांदी वारी कोडर। ऐं वरी जेॾी महिल मंदिर जे जेको मुख्य गर्भगृह में जेको मूर्ति स्थापना थी उन जे लाइ जेके पत्थर आया जेके शिला आई नेपाल मां उन जो शिलान्यास जेॾी महिल उन जो जलाभिषेक थियो त पूज्य साईं जन रावी ऐं सिंधु जो जल खणी करे ओॾे अयोध्या वरी विया हुया। त इन दरमियान 2 दफ़ा पूज्य साईं जन वञी चुकिया आहिनि। हाणे 3 बार उन मंदिर जे निर्माण जो जेको उद्घाटन सत्र आहे रामलला जो उद्घाटन सत्र उन जे करे पूज्य साईं जन वाराणसी अॼु प्रस्थान कयो अथऊं ऐं वरी जनवरी में ज़रूर हुते वेंदा और उन खां पोइ साईं जन ईअं इच्छा ज़ाहिर कई कि असां संगत खे हज़ारों जी संख्या में संगत खे वठी करे रामलला जा दर्शन करे ईंदासीं। त पाण सभई बि हलंदासीं छोकी पूज्य साईं जन ई नींव रखी आहे ईअं चऊं त अचो। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम वंदे गुरु मम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम वंदे गुरु मम गोविंद रामम दोष विनाशम सतगुरुदेवम। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम